नमस्कार साथियों, आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था आपका एलसीएम। हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम के, कुछ क्वेश्चन चल रहे थे एलसीएम एचसीएफ के। तो एक क्वेश्चन पे हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी, नोट डाउन कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन था एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से नंबर थे? 150 एंड x इज, ठीक है, 10,800। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x इज पॉसिबल। यही क्वेश्चन था कि नहीं? यही क्वेश्चन था। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। x की कितनी वैल्यू हो गई तो r ले लो, ठीक है, x आर पॉसिबल। तो देखो हम करेंगे कैसे इसको, यह तो मैंने बता दिया। सबसे पहले 10,800 के आपको करने प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या हो गया 800, देखो लास्ट में 100 दिख गया। 100 का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 108। 108 का क्या मतलब हो गया 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे आपका? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब देखो 150 के करने, 144 के और x के। तो 150 के कौन से हो जाएंगे 5 दिया 15, 5 गुणा 2, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 50, ठीक है, 144, 16 नंबर 144, तो 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर। अब x के मान पूछे हैं हिंदी में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 3 प्राकृतिक संख्याएं का एलसीएम 150 है, 144 और x का 10,800 है। तो x के कितने मान संभव है? तो x के कितने मान संभव है? तो देखो यहाँ से हमें x के मान निकालने। तो हमने एक मेथड बताया था आपको जब हमने एलसीएम पढ़ाया था, एलसीएम स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो हमने मेथड बताया था कि एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमने निकाला था, जो जब हम दूसरे टाइप में गए थे हमने उसका क्या लिया था, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लिया था, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लिया था। तो वो ही यहाँ काम करेगा। तो देखो x 10,800 के लिए 2 की पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आप बोलोगे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 तो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है 144 में, 2 की पावर 4 तो हमको 144 में मिल चुकी है। तो x की मान कौन कौन से हो सकते हैं? आप बोलोगे 2 की पावर 0, 1, 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो सकते हैं, यहाँ तक हो सकते हैं। इधर लिख देता हूँ 2 की पावर 4। तो ये तो आपके 2 के मान हो गए। अब आ जाइए 2 की पावर मैक्सिमम हमें चाहिए थी 4 तक, क्योंकि 4 हमें यहाँ मिल गई है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है? यहाँ 2 की पावर 0 भी हो सकती है, कहने का मतलब 1 भी नहीं हो। 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है। दोबारा लिख देता हूँ, 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यहाँ तक हो सकता है। 2 की पावर 4 को इधर लिख दूँ, अब तो दिख रहा होगा। तो देखो 2 की पावर 0। अब 3 पर आ जाओ, 3 की मैक्सिमम पावर चाहिए हमें 3, 3 की मैक्सिमम पावर चाहिए हमें 3। तो देखो इसमें कौन सी है 1, इसमें 3 की पावर 2। तो कहने का मतलब यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तभी तो हम यहाँ लेंगे, तभी तो हम यहाँ लेंगे 3 की पावर 3। अब चाहिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ। तो इसकी संभावना क्या हो जाएंगी, 5 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 5 की पावर 2 हो सकती है। तो यह x की पॉसिबल वैल्यू है। तो यह है आपकी x की क्या हुई पॉसिबल वैल्यू। तो कितनी हो गई आप देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ से आ गई,
एक यहाँ से आ गई, 1 2 3, 3 यहाँ से आ गई, तो टोटल x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो टोटल x की यहाँ वैल्यू आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू 15। तो यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। रब कर दो उसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नोट डाउन कर देता हूं मैं। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आगे क्या कह रहा है, जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है, 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है, पांच से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है, 5 तथा 3 आता है। 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से, जब m को 11 से विभाजित किया जाए, जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? करिएगा सभी लोग। तो देखिएगा कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया है, 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 5, 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 3, रिमाइंडर आ रहा है आपका 3। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो 5, तो 6 में से 5 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो कॉमन डिफरेंस वाला नहीं लग रहा फंडा, तो कॉमन डिफरेंस वाला फंडा यहाँ नहीं लग रहा। तो इसको हम करेंगे किस तरह से, इसको हम करेंगे किस तरह से, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया, क्योंकि इस टाइप से भी आ सकता है, इस टाइप से भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस ना मिले, यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस ना मिले, तो उसको कैसे करेंगे? तो आइए इसको करते कैसे। तो देखो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, क्या है, आपको ऐसी कोई संख्या माननी है, आपको ऐसी कोई संख्या माननी है जिसमें हम 6 से भाग दें तो रिमाइंडर 5 आए, 5 से भाग दें तो रिमाइंडर 3 आए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? आप बोलोगे सर ऐसी संख्या तो आप जैसे 6 से भाग दें किसी में, जैसे 17 हो गया, तो 6 दूनी 12, बचेगा रिमाइंडर 5। मान लो सबसे पहले संख्या मानी हमने 17, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 5। अब 5 से 2, 5 तिया 15, 5 तिया 15, रिमाइंडर 2। तो यह संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, यह संख्या नहीं हो सकती। छोटी संख्या देखो 11 मान लो, तो 11 अपने आप अंडरस्टैंड समझ सकते हो इसको, तो क्योंकि 5 का 11 में देंगे तो 1 आएगा। देखो यहाँ से तो आ जाएगा 6 कम 6, रिमाइंडर 5, 5 से देंगे तो 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगी। 17 के बाद मान लो तुम देखो 23 मान लो, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 23 में से 18 गए तो 5, 23 में से 18 गए तो 5, 5 चौका 20 30, 5 चौका 20 30, तो यहाँ आ गया 3। तो कहने का मतलब यह सेटिस्फाई हो गया, यह आपका सेटिस्फाई हो गया।
तो यह आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसको हम लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। 6 का 23 में आप बोलो 18, 5 बच गया, 5 चौका 20, 3 बच गया। तो कोई नंबर क्या हो गया, वो संख्या कौन सी होगी मान लो, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या एलसीएम लो आपका, एलसीएम कितने का, 6 और 5 का, एलसीएम लेना आपको 6 और 5 का प्लस के प्लस सबसे छोटी संख्या, ठीक है, यहां लिख लो छोटी संख्या 23, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी, जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी 23, ठीक है, इस चीज को सेटिस्फाई करेगी आपकी हो जाएगी 23, 23 ही है ना। तो देखो एलसीएम 6 और 5 का कितना आया आपका 30, तो 30 के प्लस 23, 30 के प्लस 23। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पे आइए, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों की, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 999 हो गया, 999 यही होती है ना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप बोलोगे सर यही होती है। अब यही होती है तो यहाँ k की वैल्यू क्या रखे हैं कि हमें 3 अंकों की हाईएस्ट, हमें 3 अंकों की हाईएस्ट संख्या मिल जाए, 3 अंकों की जो कि 6 और 5 से डिविजिबल हो, और 6 से डिविजिबल करने पर 5 रिमाइंडर, 5 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर दे। तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, यहाँ अगर आप रखो सपोज जैसे यहाँ 33 रखते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 990 और 23, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, 33 रखने पर ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ k की वैल्यू आप रखो 32, k की वैल्यू आप रखो 32, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ से k की वैल्यू 32 रखने पर ये क्या आ जाएगा 960, 960 प्लस 23, 960 प्लस 23 तो कितना आ गया 3, 6 2 8, 983, 983 आ गई। अब क्या पूछा है, जब m को, तो देखो m कौन सी संख्या आ गई आपकी 983, जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है 11 से, इसको डिवाइड करना है हमें 11 से, तो देखो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे हो गए 88, तो बचे कितने 10, 10 का मतलब क्या हो गया 103, 103 तो 11 नंबर 99, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4 और 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो मैंने यह टाइप भी ले लिया, तो मैंने यह टाइप भी ले लिया है, आगे के एग्जाम्स में आ सकता है। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैं रीड कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड कर देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 घंटियाँ क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं, यदि ये प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, यदि ये सुबह प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, तो पुनः वह कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं इन एग्जामों में, ठीक है। एसएससी फिलहाल में इन क्वेश्चनों को नहीं पूछ रहा है, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। 5 घंटियाँ 6, 12, 18, आगे क्या है 6, 12, 5 घंटियाँ 6, 8, 12, 18, 45, 6, 8, 12, 18, 45, यही है ना। 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं, यदि ये प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो कुछ नहीं, देखो प्रातः सुबह बज रही हैं 7 बजे, तो प्रातः सुबह 7 बजे बज रही हैं, तो इसके बाद वे कब एक साथ दोबारा बजेंगी, कब वे एक साथ दोबारा बजेंगी। कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। तो देखो हम एलसीएम कैसे ले सकते हैं इसका, कोई संख्या मान लो जिससे सब में भाग चला जाए, मान लो 90 ले लो,
तो देखो 6 एकम 6, 15 छिक्की 90, 8 एकम 8, देखो 8 एकम 8 बचेगा कितना 2, बचेगा कितना आपका 2। तो 8 एकम 8, 10 में इसका नहीं जाएगा भाग, 10 में नहीं जाएगा, ऐसे ले लो 45 इंटू 2, यहाँ से ले सकते हो। तो देखो 6 का तो चला जाएगा, 6 का चला जाएगा 3, 45, 8 का 2, तो यहाँ से क्या बचेगा 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 4। 12 से ही कट रहा है कि नहीं, देखो 12, ये कितना हो गया 45 दूनी 90, 9 चौक 360 आ गया। अब बस देखो 6 से 36, 8 से 8 चौका 32, 8 45, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 45 चौका, ठीक है 45 दूनी 90 और 90 गुणा 4 जा रहा है। तो कहने का मतलब इसका एलसीएम आ गया आपका 360, इसका एलसीएम आ गया आपका 360। अब 360 सेकंड्स अंतराल ही बोल रहा है ना, 360 सेकंड के अंतराल पे। तो अब 7 बजे के बाद कब बजेंगे वो, 7 बजे के बाद कब बजेंगे, इसको मिनट में कर लो 6 मिनट। तो 7 बजे के बाद 6 मिनट बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो वे सभी घंटियां दोबारा एक साथ कब बजेंगी, 6 मिनट के बाद। कहने का मतलब 7 बज के 6 मिनट पर, 7 बज के 6 मिनट पर दोबारा वो घंटियां एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 7 बज के 6 मिनट। अगला क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को भी मैं रीड कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठा बनेंगी। तो देखो इसको करने का मैं तरीका बता देता हूँ। सबको आपको निकालना है एलसीएम, सबको आपका निकालना है एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10, 12 का, ठीक है 30 मिनट का। 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो सबका एलसीएम निकाल लिया आपने, या तो मिनट में कन्वर्ट कर लो या सेकंड में कन्वर्ट कर लो। उससे इसको करना है डिवाइड, उससे इसको करना है, ठीक है मतलब 30 मिनट कर लो, 30 मिनट बट्टे 30 को सेकंड में कर लो, नीचे सेकंड आया उससे डिवाइड कर दो। तो वहाँ से जो आंसर आएगा, ठीक है जो भी आंसर आए उसमें आपको एक ऐड कर देना, एक ऐड कर देना। कहने का मतलब देखो इस तरह से आपकी घंटियां बज रही हैं, इस तरह से आपकी घंटियां बज रही हैं। तो आप स्टार्टिंग पहली बार को काउंट नहीं कर रहा है, वो स्टार्टिंग पहली बार को काउंट नहीं कर रहा है। तो जो आंसर आए उसमें आपको बस एक ऐड कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा ओरिजिनल। तो यह इसका आंसर हुआ, ठीक है समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं रीड कर देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 32, 40, 72 का ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हो। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हो, तो हमें करना क्या है, देखो और टिक वाला मेथड अपनाना है, देखो और टिक। तो सबसे पहले देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा 30, 40, 72 दिख रहा है। तो 72 का मतलब क्या हो गया 9 गुणा 8, 72 का मतलब क्या हो गया आपका 9 गुणा 8। तो कहने का मतलब हम डिजिटल सम कंसेप्ट लगा सकते हैं, इसमें डिजिटल सम कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यदि 72 देखो 72 से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर बच रहा है आपका 50, 72 से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर बच रहा है आपका 50। तो 72 का मतलब एक तरह से 9 गुणा 8 डिजिटल सम, मतलब यदि किसी संख्या में हम 9 से भाग दें और रिमाइंडर 5 आ जाए, तो कहने का मतलब आंसर का डिजिटल सम 5 आना चाहिए, वही आपका उत्तर होगा। आंसर का डिजिटल सम 5 आना चाहिए, वही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहला ऑप्शन है 1, 4, 1, 2, तो इसमें तो नहीं आ रहा। 4, 5, 2, 7, 8 डिजिटल सम आ रहा है, यह नहीं हुआ। नेक्स्ट 1, 4, 1, 6 बी ऑप्शन, तो यह के 4, 5, 6, 12 यह भी नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो 1, 4, 1, 8 1, 4, 1, तो यहाँ से आपका 5 आ गया, क्योंकि 8 और 1 9 डिजिटल सम 5 आ गया, तो यही आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देख लो डी 4, 2, 6 और 1, 7, यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ओनली कौन सा ऑप्शन हो गया सी। इस तरह से सी ऑप्शन हो गया। देखो टिक,
पेन पेपर चलाना नहीं है हमें, विदाउट पेन पेपर सब सवाल करने हैं। यह भी आपका MBA परीक्षा में आया हुआ था, MBA परीक्षा में आया हुआ था। तो इस तरह से आप इन सब सवालों को कर सकते हो, इतना मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आते हैं हम SCF पर। अब आते हैं हम SCF। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, ठीक है, 16 और 20, ठीक है, 16 और 20, इसका पूछूं मैं आपसे SCF क्या होगा, इसका मेरे को बताना है आपको SCF क्या होगा। तो आप बोलोगे कुछ नहीं, इसके फैक्टर कर लो। 16 का फैक्टर जैसे 1 2 4 8 16, यही फैक्टर हुए कि नहीं मेरे को बताइए, यही फैक्टर हुए कि नहीं। 20 के देखो 1 2 4 5 10 20, तो ये 16 के, ये आपके 20 के फैक्टर हो गए। आपको निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट हो और दोनों में कॉमन हो, जो हाईएस्ट हो और दोनों में कॉमन हो। तो देखो हाईएस्ट कौन सा आ गया जो दोनों में कॉमन है, आप देखोगे बस ओनली ये वाला आ रहा है 4, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। तो कहने का मतलब आपका SCF 16 और 20 का, 16 और 20 का जो SCF आएगा वो आपका आएगा 4, SCF आएगा वो 4, SCF आएगा आपका 4। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मैं इसको करूँ, SCF आ गया आपका 4, इसको कर दूँ मैं 16 को 4 गुणा 4, इसको कर दूँ मैं 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, तो आपका यहाँ से SCF क्या आया था, आपका यहाँ से SCF आया था 4। ये तो आपका SCF हो गया ना, यही तो आपका SCF। तो ये कौन सी संख्या बची, 4 और 5, तो 4 और 5 संख्या बची आपकी कोप्राइम, 4 और 5 संख्या बची आपकी कोप्राइम नंबर, ठीक है, कोप्राइम नंबर। तो हमेशा कोप्राइम नंबर का SCF 1 होता है, हमेशा कोप्राइम नंबर का SCF 1 होता है। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है, SCF ऑफ कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, SCF कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, ठीक है, कोप्राइम नंबर का SCF क्या हो जाएगा 1। तो इतना समझ में आ गया होगा, अब कर देता हूँ। देखो ऐसे लिख लेना, SCF 4 5 कितना हो जाएगा 1, SCF 4 5 का कितना हो जाएगा आपका 1। तो नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, रब कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा कौन सी संख्या ली थी हमने, 16 20। अब इनका हम डिफरेंस लें, इनका यदि हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस क्या आएगा आपका 4, डिफरेंस क्या आएगा 4। कहने का मतलब 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, इनका हमने लिया डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा आप हमेशा 4। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया, मान लो आपका SCF H है, एक संख्या X है, एक H Y है, तो जब इनका हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा X माइनस वाई, तो इनका डिफरेंस आएगा आपका X माइनस वाई। तो आपका SCF क्या हो गया, यहाँ से SCF क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ से आपका SCF दिखा रहा है कि SCF दो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। SCF आपका दो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होता है, ठीक है, तो दो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। तो देखो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, आपने देखा 16 20 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का डिफरेंस लिया, तो क्या आया 4, और 4 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर है कि नहीं, 4 एक फैक्टर मतलब SCF है कि नहीं, SCF है कि नहीं। तो कहने का मतलब नोट डाल के लिख लीजिएगा कि दो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर SCF होता है, दो संख्याओं के डिफरेंस का फैक्टर एक फैक्टर SCF होता है। तो यह आप लोगों ने लिख लिया होगा।
देखो, अब मान के चले हम दो संख्याएं आपकी हैं 72 और मान लो एक और ले लेते हैं, एक होगी 72, एक ले लो आप 56, एक ले लिया आपने 72, एक ले लिया आपने 56। तो सबसे पहले हमें क्या है, देखो 9 8 72, ये क्या हो गया 8 7 56, 8 7 56, ठीक है। 9 8 72, 8 7 56, तो यहाँ से कहने का मतलब 8 आया, यहाँ से कहने का मतलब 8 आया। 9 7, 9 7, तो कहने का मतलब यहाँ से डिफरेंस आया आपका 2, कहने का मतलब यहाँ से डिफरेंस आया 2। देखो पूरा क्लियर करके चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लोगे, क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लोगे। तो देखो यहाँ से कहने का मतलब है, यदि मैं 72 में से 56 घटा दूँ, 72 में से 56 हटा दूँ तो इनका डिफरेंस आएगा 12 में से 6 गए 6 बचे, 6 में से 5 गए 1 बचा 16, 16 का 72 में जा रहा है, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, आप बोलोगे नहीं जा रहा, तो 16 तो इसका एक, ठीक है, 16 तो इसका SCF नहीं हुआ, 16 तो इसका SCF नहीं हुआ, तो 16 का एक फैक्टर क्या होगा, 16 का फैक्टर क्या होता है 8, 16 का एक फैक्टर होता है 8, 8 नाम 72, 8 7 56। तो कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब क्या, SCF दो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होता है, दो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। अब देखो इस पे आइए, 72 56 9, ठीक है, तो यहाँ से SCF क्या आ गया आपका 8, SCF आ गया आपका 8। अब देखो एक चीज नोट कर लीजिएगा सभी लोग, यदि आपका डिफरेंस दो संख्याओं का x माइनस, ठीक है ऐसे ही लिख लो, यदि दो संख्याओं का डिफरेंस आपका x माइनस बाई दो संख्या ले ली, एक आ रहा है, तो उसका SCF हमेशा डिफरेंस होगा, उसका SCF जो डिफरेंस होगा हमेशा SCF होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा SCF होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा SCF होगा। यदि आपका जो डिफरेंस x माइनस बाई दो संख्याओं का ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक से ज़्यादा आ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसका जो SCF होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो डिफरेंस एक से ज़्यादा आ रहा है तो इसका जो डिफरेंस होगा उस, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका जो SCF होगा उसका एक फैक्टर होगा, कहने का मतलब यहाँ डिफरेंस क्या हो गया आपका SCF, यहाँ डिफरेंस मतलब x माइनस बाई दो संख्याओं का अंतर एक आ रहा है तो डिफरेंस हो गया आपका SCF के इक्वल। यदि दो संख्याओं का डिफरेंस एक से ज़्यादा आ रहा है तो उसका SCF उसका एक फैक्टर होगा, तो उसका SCF क्या होगा, इसके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा, कहने का मतलब यह था मेरा, समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे, सबसे पहले ली थी हमने 16 32, 16 20, तो देखो डिफरेंस क्या आया आपका, ऐसे ले लो 4 गुणा 4, 4 गुणा 5, 4 बाहर ले लिया तो 5 और 4 बचे, 5 माइनस 4, तो डिफरेंस क्या आया 1, डिफरेंस आया 1। तो यहाँ आपका जो डिफरेंस है, यहाँ आपका डिफरेंस है 20 में से 16 गए 4, 20 में से 16 गए 4, तो डिफरेंस आपका SCF आया, अब देखो यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ कहने का मतलब यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है x माइनस वाई का, x माइनस वाई, x और y क्या है कोप्राइम नंबर, hx hy, h तो आपका SCF हो गया, ये क्या हो गया आपके x और y, ये हो गए आपके कोप्राइम नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ डिफरेंस आपका 2 आया, तो जो डिफरेंस होगा वो SCF ना होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो SCF ना होकर उसका एक फैक्टर SCF होगा, तो यह इसकी थ्योरी होगी। आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम इसके क्वेश्चंस, ठीक है। एक और होता है, देखो दो संख्या दे दी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या LCM इंटू SCF, एक ये होता है, हम बताएंगे आया कैसे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, यह इसकी थ्योरी हो गई, ठीक है। बाकी का पढ़ेंगे हम कल, तब तक के लिए जितने भी सवाल
अब तक जो करा दिए सबको करना है। मैंने अपना यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहाँ आपका पूरी PDF डाल दिया है, मैथ का, रीजनिंग के, वहाँ से आप PDF मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से क्वेश्चनों को करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसको शेयर कर